आप इस वक्त हम मौजूद हैं चौक क्षेत्र में कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है आम जनता की राय। आम जनता के बीच में हम आ चुके हैं ये जानने के लिए कि इस बार आम जनता किस पे अपना विश्वास जताएगी। लगातार हम यहाँ पर कवरेज आपको दिखाते चले आ रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश के हर क्षेत्र में मौजूद हैं और एक समीक्षा कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। चलते हैं एक दो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। कहते हैं कि जब भी आप कुछ दिन की शुरुआत करनी हो तो लखनऊ की शुरुआत चाय की दुकान से होती है। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है, राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा ने अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि आशुतोष वर्मा ने भी कल नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल किया। तो समाजवादी पार्टी से एक सीट पे 2 प्रत्याशी भी उतर चुके हैं। इस बार लखनऊ की जनता किस पे अपना विश्वास जिताएगी, क्योंकि आप चाय की दुकान पर बैठे हैं, लगातार यहाँ पर बहुत सारी विचारधारा के लोग आते हैं। किसका माहौल बनते दिख रहा है? चौक वाले किस बार करेंगे? बीजेपी का माहौल बनना है। बीजेपी का माहौल क्या है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कि अभी इस वक्त लगातार जहाँ पर भी जाते हैं लोग कहते हैं कि बीजेपी का माहौल है? कौन से ऐसे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि आप कह रहे हैं बीजेपी है? अरे बीजेपी ने तो बहुत काम किए, कहाँ तक गिनवाए जाए? एक दो तो बताइए कम से कम। अरे बहुत काम किए हैं, बाकी ये जनता पूछे। आज के नौजवान सब खुश है। और क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे? उन्होंने क्या नहीं किया। लॉकडाउन में जो जनता जो भूखी मर रही थी उसको राशन दिया और आने वाले समय में और कार्य कर ही रही है। और क्या चाहिए पब्लिक को? फिर भी एक दो कुछ ऐसे तो दिखाइए जिससे पता चले। लॉकडाउन में चले राशन बांटा, राशन तो अभी भी बांट रहे हैं, ठीक है, तो केवल एक मात्र राशन बांट देने से आप उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा विकास कार्य है। कुछ तो ऐसा होगा। जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। और जनता को क्या चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पर भी चल रही है। महंगाई क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी? उसकी सरकार में महंगाई नहीं थी। महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा हो गया, हर आदमी जो आता है कहता महंगाई हो गई। विपक्ष पार्टी वाली तो उंगली यही उठाएंगे ही। विपक्ष पार्टी वाले जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो यही कहेंगे महंगाई बढ़ गई। और राम मंदिर को लेके पहले गाना गाते थे, उसका मुद्दा ख़त्म हो गया तो और कुछ और मुद्दा गाए। तो क्या हम ये समझें कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं पे कहीं ना कहीं राम मंदिर हावी हो रहा है? तो महंगाई कैसे बढ़ी? आप लोग फर्जी खर्चा बंद कर दिए। जो आप 12-15 हज़ार रुपये जो मोबाइल चला रहे हो बंद कर दिए, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल चलाने से महंगाई खत्म हो जाए? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वही तो फर्जी का खर्चा है। और एक दो कुछ बताइए जिससे महंगाई कम हो सके, ताकि लोग जो हैं वो अपने खर्चे से कम कर सकें। लोगों को सब मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं। अब आप ही कह रहे हो कि मोबाइल ख़त्म कर दो, मोबाइल महंगाई खत्म। फर्जी का खर्चा यही है। गैस का सिलेंडर क्या रेट चल रहा है? गैस का सिलेंडर जो है इस समय 850 रुपये का आ रहा है। 850 रुपये? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं लेने में? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे? भाई जैसे जैसे कमाई बढ़ रही वैसे वैसे भाई आदमी के खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए महंगाई है तो उस हिसाब से आदमी की सैलरी तो है। कोविड के बाद से लोगों की तनख्वाहों में जो पे कट्स लगे थे वो अभी तक वापस नहीं हो पाए, उस तनख्वाह पे नहीं आ पाए जो आप कह रहे हैं। और किस प्रकार से कह रहे हैं कि लोगों की जो आय है, आमदनी दुगनी हुई है। हम तो अक्सर जाते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ी मंदी चल रही है, धंधा भी व्यापारियों का इस समय कह रहे हैं कि बैठा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी हो। भाई देखिए व्यापार में तो देखा जाता है एक समय से महंगाई तो सब पे है। चाहे सोना ले लीजिए, या चांदी ले लिए, या आटा ले लिए, या चावल ले लिए। अब उस सब अगर देखिए महंगाई है तो उस हिसाब से आदमी की कमाई भी है। पहले के आदमी की कमाई क्या थी? 1000, 1500, 500। अब आज के समय 15,000 रुपये कमा रहा है, तब भी आदमी सोचता है कि हमारा कम है। लेकिन आदमी को जितना तो उतना कम है ना, बात ये भी है। तो आदमी को ये कहना ही नहीं चाहिए कि महंगाई है। क्या करते हैं आप? हम तो यही ज्वेलरी शॉप पे काम करते हैं। ज्वेलरी शॉप पर काम करते हैं? यही हमारी संजय दुर्गा की दुकान है। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? तो मतलब लखनऊ की जनता किस पे विश्वास जिताने जा रही है? नहीं है। पहले देखिए आदमी 1000 रुपये कमाता तब भी सुख था। आज के समय 15,000 कमा रहा तब भी सुख है। और ऐसे तो देखा जाए आदमी परेशान तो ज़िंदगी भर रहेगा। अगर उसकी 1 लाख रुपये भी सैलरी तब भी आदमी परेशान रहेगा। कुछ लोग और से जानने प्रतिक्रिया करेंगे। बाबूजी, अगर 70 सालों में इन 10 सालों की बात करी जाए तो खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? बहुत बड़ा बदलाव। हर आदमी परेशान, कोई कमाई का जरिया नहीं रह गया। इधर तो युवा कह रहे हैं कि कमाई आमदनी दोगुना हो गई है। सब कहाँ जो फर्जी बातें हैं। फर्जी बातें हैं? क्या कहना चाहोगे? तिलकधारी लगा रखा है तिलक आपने, क्या लग रहा है आमदनी दुगनी हुई है? नहीं, बहुत नुकसान में चल रही है अभी तो। उधर कह रहे हैं आमदनी बढ़ गई। अब उनकी कमाई हो रही होगी, बाकी तो हम लोग तो परेशानी चल रहे हैं। जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई, परेशानी है।
जब से ये सरकार आई है तब से परेशान है, लोग तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, आप कह रहे हैं परेशान है। राम राज आगे अच्छी बात है, आ गया है, लेकिन भगवान थोड़ी देते हैं। हम लोग मेहनत करें तब कमाते हैं ना, कमाते तभी खाते हैं, इससे पहले तो थोड़ी खा पाएंगे। दुख मुसीबत अपनी जगह पे, परेशानी तो सब हर इंसान परेशान है अभी फिलहाल में। कोई ऐसा नहीं जो परेशान नहीं है, किसी न किसी की परेशानी लगी है, कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी के माँ बाप परेशान है, सब परेशान है, बीवी परेशान है, सब किसी न किसी चीज़ से परेशानी है। बीवी तो एक अलग मुद्दा हो गया, उसको आप इससे राजनीति से मत योगी जोड़िए। सरकार की देन है। यो बीवी परेशान कर रही है, वो भी योगी का देन है। योगी के आने से सब परेशान हैं, तो वही मैं ये चाहेंगे अखिलेश है और कांग्रेस है। मतलब सरकार कोई भी आए उससे हमें लेना देना नहीं, पब्लिक खुश रहे बस। पब्लिक खुशी रहेगी ना जब सरकार चेंज होगी। 10 साल इनको दे दिया, 10 साल इनको भी दिया जाए, 5 साल दिया जाए, सबको देखा जाए ना। पहले यूपी में यही होता था, 5 साल मायावती रहती थी, 5 साल अखिलेश रहते थे। अभी 10 साल इनको बैठा दिया गया है, अब 5-5 साल इनको भी देना चाहिए मौका। ये भी क्या करते हैं, 5 साल फिर हटा दिया जाएगा। अगर इन 10 सालों में अगर हम भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड एक आपसे हम पूछें तो 10 में से कितने नंबर देंगे, कितने विकास कार्य किए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो बस ये कि अच्छा काम मुझे लगता है कि जो अपराध ही खत्म कर दिया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है। बाकी तो और कोई काम नहीं दिखाई पड़ता है मुझे। मतलब कुल मिला करके अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किए गए हैं, बाकी कुछ सुधार अभी नहीं देखे। नहीं, अपराध की दुनिया खत्म की है योगी सरकार ने। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, जो परेशान थे वो परेशानी है, जो गरीब थे और गरीब हो गए हैं, अमीर और अमीर हो गए। गरीब थे गरीब हो गए, अमीर और गरीब हो गए, और अमीर हो गए। राजनाथ सिंह खड़े हैं लखनऊ से और समाजवादी पार्टी से 2 प्रत्याशी इस वक्त अभी हो चुके हैं, रविदास मेहरोत्रा और कल आशुतोष जी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वो निर्धारित हो जाएगा 2 दिन में कि किसका पर्चा खारिज होगा, कौन इस बार चुनाव लड़ेगा। क्या लगता है किसकी वर्चस्व की लड़ाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन? सभी अपनी जगह दावे कर रहे हैं। देखो जो भी अच्छा हो सभी के लिए अच्छा ही है। इस समय राजनाथ सिंह फिलहाल लखनऊ में लहर किसकी दिखाई दे रही है? राजनाथ सिंह की ही है। राजनाथ सिंह की दिखाई दे रही है। जी राजनाथ सिंह की लहर दिखाई दे रही है। चलते हैं अंदर और लोगों से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस वक्त लखनऊ में के लोग क्या सोच रहे हैं। हम चल रहे हैं, राजनीति पे बात कर रहे हैं कि इस बार लखनऊ क्या राजनाथ सिंह पर अपना विश्वास दिखाएगा या इंडिया गठबंधन पर। लगातार हम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी क्या लगता है इस बार लखनऊ की जनता किस पे विश्वास दिखाएगी? क्योंकि इसके अलावा वो कौन जीतेगा यहाँ से? राजनाथ सिंह मतलब भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, और कोई नहीं। अगर 70 सालों की बात करी जाए और इधर 70 सालों पे इस 10 साल की राजनीति की बात करी जाए, क्या बदलाव देखने को मिला है इस बार? रोडें सही हो गई, मेन काम तो यही है, और विकास हुआ है। बाकी रोड सही हो गई, विकास कार्य और क्या विकास कार्य? अरे सब राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, और क्या मिलेगा भाई? राशन फ्री मिल रहा है, रोडें सही हो गई हैं और पब्लिक का ख्याल रखता है राजनाथ सिंह, ऐसा कुछ थोड़े ना। पब्लिक का ख्याल रख रहे हैं, मतलब लखनऊ की जनता इस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना विश्वास दिखाएगी। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी आप? बताओ। बाबूजी जो कहे सही कहे, उसमें अब क्या कहें, तो सही है, राजनाथ सिंह जीतेंगे और क्या। मतलब कुल मिलाकर के लखनऊ में बीजेपी की लहर दौड़ रही है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। हाँ, गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि देख रहे हैं, क्या लग रहा है बाबूजी इस बार कुछ बदलाव होगा यूपी की राजनीति में या राजनाथ सिंह के अपोनेंट? ज़्यादा इधर आ जाओ, थोड़ा लेक्चर दे दो। लेक्चर नहीं चाहिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में लखनऊ की जनता किस पे अपना विश्वास जताएगी? अगर जता भी रहे हैं तो क्यों? बीजेपी आएगी। बीजेपी रीज़न कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, 2019 का गठबंधन नहीं। देखिए सर, काम कराया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि काम नहीं कराया है, और काम किया उन्होंने, तो इसलिए आना उसी को चाहिए। अगर काम की बात करी जाए तो लोग विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, वो कह रहा है कि विकास की राजनीति केवल एकमात्र छलावा है और कुछ नहीं। सर क्यों, आपको नहीं दिखता कि काम हुआ है? कौन सी ट्रेनें चली जैसे 70 साल में नहीं, जो इतनी अच्छी ट्रेनें चला रहे हैं। ठीक है, पैसे ज़्यादा हैं, चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं साथ में। नहीं तो फैसिलिटीज़, अगर वो प्रीमियम ट्रेनों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एक उच्च वर्ग के ही लोग उठा पा रहे हैं ना। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कभी वेटिंग में चले जा रहे हैं, आज वो तो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं।
सर सारे कर रहे हैं सर, कौन नहीं कर रहा? आज के टाइम पे गरीब है कौन? जो भिखारी भीख मांगता है 700-800 रुपये रोज़ पैदा करता है, वो भी गरीब कहाँ से हुआ फिर? तो आप क्या जो भीख मांग रहे हैं उनसे तुलना आप उनकी आमदनी से थोड़ी कर सकते? बिल्कुल आमदनी से नहीं होगी तो कहाँ से कर रहे हैं सर? उससे कहिए काम करके दिखाइए 10,000 रुपये विकास महीने। कार्य हो रहा तो लोग सड़क पे भीख क्यों मांग? तो उनका धंधा है, वो भीख इसलिए नहीं मांग रहे कि उनके हॉबी हैवी है उसकी, वो करना है, उन्होंने काम नहीं है। कुल मिला करके कि लखनऊ की जनता जो है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना विश्वास है, और कोई नहीं आएगा। राजनीति में कोई बदलाव नहीं देखा। ना ना ना, कोई नहीं आएगा सर। धन्यवाद। आप ये थे लखनऊ के लोग जिनसे हमने बात करी कि इस बार 2024 के चुनाव में ऐसे कौन से अहम मुद्दे होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि आमदनी दोगुनी हो चुकी है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि विकास कार्य बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन कहीं पर लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई भी एक बहुत अहम समस्या है, जिसको लेकर के बहुत सारे खासा वर्ग जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, वो कहीं ना कहीं खासा परेशान देखने को मिल भी रही है। अब देखना ये होगा कि ये तो खैर सियासी एक अपनी लोगों का रुझान है कि लखनऊ की जनता इस बार भी राजनाथ सिंह पे अपना प्रबल दावेदार उनको मान रही है, लेकिन 4 जून को निर्धारित होगा कि असल में प्रदेश की जनता या देश की जनता ने किस पार्टी पे अपना पूर्ण विश्वास जताया है। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।